तो कैसे हैं आप सभी का फिर से वेलकम है एसटी चैनल पर। होप आप सब ठीक होंगे, सेफ रहना। ठीक है, मैं हूँ शुभम शर्मा और जैसे कि आप सबको पता है हम कर रहे थे केमिस्ट्री का टॉपिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और हम कर रहे थे उसमें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आज हमारा टॉपिक है प्रोटॉन एनएमआर। आज हम कोशिश करेंगे कि हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि हमारी पीक जो मिलती है हमें एनएमआर में वो किस टाइप से मिलती है, कैसे मिलती है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बात करूं बेंजीन की, बेंजीन क्या है, कैसे होती है हमारे पास बेंजीन होती है हमारे पास ऐसे। ठीक है, इन सब के पास अपना अपना एक एक हाइड्रोजन होता है। तो ये क्या है, हर जो ये तो हाइड्रोजन प्रोटॉन है हमारे पास, ये क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, सारे एक साथ क्या है, इक्विवेलेंट है और सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। जैसे कि अगर मैं बात करूं साइक्लोपेंटेन की, ठीक है, तो साइक्लोपेंटेन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या 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 आएगा, CH2 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 CH2। देखिए क्या हो गया, मेरे पास साइक्लोपेंटेन हो गया। तो इसमें भी जितने हमारे H मॉलिक्यूल्स है, प्रोटॉन हाइड्रोजन प्रोटॉन है, वो क्या है, इक्विवेलेंट है और सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। ठीक है, और अगर मैं एक और एग्जांपल लूं तो क्या होगा मेरे पास, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, और हमारा क्या था, एक हमारा है CH4 SI, जो हम क्या मानते हैं इसको, मैंने कभी बता दें क्या है, TMS हमारा। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसमें जो हाइड्रोजन हमारा है वो क्या है, इक्विवेलेंट है और सब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। और तो इन सब की जो पीक आएगी वो क्या आएगी, एक सिंगल पीक आएगी। क्या आएगी इनकी, सिंगल पीक आएगी। अगर मैं इन सब की बात करूँ तो अगर मैं दूसरे मॉलिक्यूल दूं जिसमें जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट हो, ठीक है, वेरी कर रही हो, तो उससे क्या होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं दूसरा मॉलिक्यूल दूं, एक क्या ले रहा हूं मैं, CH2 ठीक है, और क्या ले रहा हूं, O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसमें क्या हमारे जो ये हमारे हाइड्रोजन वाले प्रोटॉन है और जो ये है हमारे, इन क्या है, ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, ये इक्विवेलेंट नहीं है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है, जिसकी वजह से हमारे पास इसमें क्या कितनी पीक आएगी, हमारे पास 2 पीक आएगी। कितनी पीक आएगी हमारे पास, 2 पीक आएगी, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्या है हमारे पास, एनम प्रोटॉन एनएमआर प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रोटॉन। ठीक है, और अगर मैं जैसे एक और एग्जांपल लूं, क्या ले रहा हूं मैं ले रहा हूं जैसे यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H CH3 और यहाँ पे CH3। तो जो मेरे ये नीचे वाले और ऊपर वाले हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम है मेरे, और जो मेरे साइड वाले हैं वो क्या है, मैं इनको अगर नाम दूँ तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो क्या होगा मेरे पास क्या होगा, इसकी भी हमारी कितनी पीक आएगी, 2 पीक्स आएगी, क्योंकि क्या है, इस मॉलिक्यूल के अंदर हमारे 2 डिफरेंट टाइप के एक ऐसे प्रोटॉन्स प्रेजेंट है जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, अलग अलग सेम है। ठीक है, तो ये क्या क्या देंगे हमें, 2 पिक देंगे, और जिसमें एक ही टाइप के प्रोटॉन एनएमआर हमारे पास, वो क्या देंगे हमें, वो देंगे हमें सिंगल पिक्स। ठीक है, तो अभी मैं बात करूंगा कि भाई कैसे पिक्स देते हैं, किस टाइप से देते हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लूँ, क्या एग्जांपल ले रहा हूँ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ CH3। ठीक है, और यहाँ पे क्या हमारा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, और सॉरी यहाँ पे क्या हमारा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे O और यहाँ पे CH3। तो जो हमारे ये प्रोटॉन्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे है, इनका जो बिहेवियर है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो क्या डिफरेंट है, ये अलग अलग है। ठीक है, तो अगर मैं इसको A मानूँ, इसको B मानूँ, इसको C मानूँ, तो ये क्या है, मेरे 3 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने पीक देंगे, 3 पीक्स देंगे हमारे पास। ठीक है, 3 पीक्स देंगे हमारे पास, 3 एनएमआर सिग्नल्स होंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, अगर जैसे मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करके देखूं तो मेरे पास किस टाइप से आएगा, मेरे पास इस टाइप से कुछ आएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से हमारे पास कुछ पीक आएगी। अब मैं एक और बात आपको बताता हूँ
कि भाई जो इनके अंडर एरिया होता है ना, जो पीक्स के अंदर जो एरिया आ रहा है वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की रेशियो के इक्वल होता है। जैसे अगर मैं बात करूं हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की रेशियो की क्या 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 होगी हमारे पास यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की रेशियो क्या होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की रेशियो हमारे पास यहाँ पे होगी A रेशियो B रेशियो C। तो A के कितने हैं 3 और B के कितने हैं 2 और C के कितने हैं 3। तो इसी टाइप से जो हमारी पीक भी आएगी, तो इस टाइप की रेशियो में अगर जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर मेरा 6 क्या है एरिया है इसका फर्स्ट पीक का, ठीक है, तो सेकंड जो एरिया होगा वो हमारा 4 होगा और जो थर्ड वो एरिया होगा वो हमारा 6 होगा। कहने का मतलब ये है कि इस टाइप से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की रेशियो के टाइप में हमारे पास पीक्स का या फिर सिग्नल्स का क्या आता है, एरिया आता है उसी रेशियो के अंदर। ठीक है, तो होप आपको ये समझ आ रहा होगा। इसके बाद हम बात करेंगे अलग अलग टाइप्स के सिग्नल्स की, कि भाई अगर हमारे पास इतने प्रोटॉन्स है तो कितने हमें सिग्नल मिलेंगे, कितने पीक मिलेंगे। तो अभी मैं जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ आप सभी के सामने। एग्जांपल है मेरा कि Cl H CH Cl और H। तो इसमें क्या है, जो मेरे पास ये वाला है और ये वाला है, ये क्या मेरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन है जिसकी क्या क्या मेरी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ठीक है, दो अलग अलग टाइप के हैं, इसको मैं A मान लेता हूँ तो इसको मैं B मान लेता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था हमारा, हमारे पास 2 पिक आनी चाहिए थी। कितनी पिक आनी चाहिए थी, 2 पिक आनी चाहिए थी, 2 डिफरेंट है। पर ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा हमारा नहीं होता क्योंकि जब हम जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं वो एडजेसेंट साइड में होते हैं, आगे ही होते हैं एक अगले पे, तो क्या होता है इन पे इनका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो जो ये जो हमारे 2 वाले प्रोटॉन है इसको पता लग जाता है कि मेरे साइड में नेबर में क्या है, एक हाइड्रोजन प्रोटॉन है जो किसको इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे काम आता है हमारा एक रूल है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पिन स्प्लिटिंग रूल। क्या बोलते हैं हम इसको, स्पिन स्प्लिटिंग रूल। ठीक है, स्प्लिटिंग। इसमें क्या होता है हमारा, इसमें हमारा हो जाता है अगर हमारी n की वैल्यू 2 है, ठीक है, अगर हमारे एडजेसेंट साइड में नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है तो हमारे पास पीक आती है n+1। ये हमारा रूल है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं अगर 4a की बात करूँ, मेरे पास 4a में अगर मैं बात करूँ तो इसमें पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हमारे पास आती है 5 पिक्स। ठीक है, इसमें 5 पिक्स आती है हमारे पास। अगर मैं ए के लिए बात करूं तो ए के पास कितने हैं, ए के साथ में कितने हैं, 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो 2 में अगर n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी नेबर में, तो n+1, तो कितनी पिक आ गई हमारे पास, 3 पिक आ गई। किसकी, ए के लिए। ए के लिए कितनी पिक आ गई हमारे पास, 3 पिक आ गई। ठीक है, अगर मैं बी के लिए बात करूं फॉर बी, तो बी के साथ में कितने हैं, बी के जो नेबर में एक है हमारे पास, एक नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो n की वैल्यू 1, तो n+1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। तो 2 पिक यहाँ से आएगी और 3 पिक यहाँ से आएगी। इसकी वजह से हमें टोटल पिक जो मिलती है वो हमें 5 पिक मिलती है। जब भी हमारा एडजेसेंट साइड में प्रोटॉन होगा तो हमारा क्या लगेगा, स्पिन स्प्लिटिंग रूल लगेगा। जब तक हमारा एडजेसेंट साइड में नहीं होगा तब तक हम, जैसे मैं अभी मैंने बताया पीछे कि भाई जितने हमारे डिफरेंट टाइप्स के प्रोटॉन होंगे, ठीक है, जितने टाइप्स के ग्रुप बनेंगे हमारे उतनी ही टाइप की पीक आएगी। ठीक है, लेकिन जब भी हमारा एडजेसेंट साइड में आएगा तो हमारा लगेगा स्पिन स्प्लिटिंग। तो अगर मैं 3 पिक बनाऊं अपनी, तो 3 पिक किस टाइप से होगी, वो 3 पिक अगर मैं मानूं तो 3 पिक होगी मेरी वो किस टाइप से होगी, 3 पिक होगी मेरी वो इस टाइप से। ठीक है, ये होगी मेरी 3 पिक। अगर मैं 2 पिक की बात करूं तो 2 पिक होगी मेरी इस टाइप से। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ऐसे हमारे हमें मतलब एक्स्ट्रा पिक दिखी कब, जब हमारा एडजेसेंट साइड में प्रोटॉन्स आए। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई ये ऐसे क्यों बनती है, अगर ये ऐसे बन रही है तो हमारी क्यों बनती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर मेरी 2 पिक आती है तो उसको हम बोलते हैं डबलेट। क्या बोलते हैं हम उसको, डबलेट बोलते हैं। अगर मेरी 3 पिक आती है तो उसको बोलते हैं ट्रिपलेट। अगर मेरी सिंगल पिक आती है तो उसको बोलते हैं सिंगलेट। ठीक है, तो ऐसे मैं आपको आगे बता दूंगा किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि भाई
जो हमारे पास पीक आती है वो छोटी बड़ी वो किस टाइप से आती है, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास CH3CH2 आएगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे कितने हमारे पेन हैं और एडजेसेंट साइड पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो हमें क्या फॉलो करेंगे, हम फॉलो करेंगे स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग रूल, ठीक है। तो अगर मैं इसको ए मानूँ, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास क्या आएगी, मेरे पास एक तो आएगी मेरे पास ए ऐसे कुछ, ठीक है, और एक आएगी मेरे पास, ठीक है, इस टाइप से आएगी। तो ये कैसे आती है हमारी, क्यों आती है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। अगर मैं फॉर ए बात करूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या है, इस साइड 3 है, ठीक है। तो 3 की अगर मैं स्पिन की बात करूँ तो स्पिन किस टाइप से होगी हमारी, या तो मेरे सारे ऊपर की तरफ होंगे, ठीक है, या फिर मेरे सारे नीचे की तरफ होंगे, ठीक है, तीनों, या फिर मेरे जो पहले 2 है वो ऊपर या थर्ड नीचे, ठीक है। तो इसमें और क्या हो सकता है, पहला ऊपर, दूसरा नीचे, तीसरा फिर ऊपर, ठीक है, या फिर पहला नीचे और बाकी के दोनों ऊपर, ठीक है, ऐसा हो सकता है इसमें। और फिर या फिर क्या हो सकता है, मेरा 2 नीचे 1 ऊपर, ठीक है, ऐसे ही हमारा ये हो सकता है, और ऐसे ही हमारा क्या हो सकता है, ऐसे ही हमारा ये हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या आया, अगर मैं स्पिन की बात करूं तो इसमें कितनी आएगी, अगर प्लस हाफ 1 की है तो टोटल कितनी होगी 3/2, और इसमें कितनी होगी, इसमें हो जाएगी हमारी प्लस हाफ, क्योंकि क्या हो रहा है हमारे पास एक को कैंसिल कर रही है, और इसमें क्या आ जाएगी हमारे पास माइनस हाफ, और इसमें क्या आ जाएगी, इसमें आ जाएगी हमारे पास, इसमें -3/2, ठीक है, क्योंकि तीनों तीनों नीचे है। तो क्या हो रहा है हमारे पास हो रहा है कि भाई इसके लिए कितने आ रहे हैं हमारे पास, केस 1 आ रहा है, ठीक है, इसके लिए कितने आ रहे हैं हमारे पास 3 आ रहे हैं, ठीक है, इसके लिए कितने आ रहे हैं मेरे पास 3 आ रहे हैं, और इसके लिए भी कितने आ रहे हैं मेरे पास, इसके लिए भी 3 आ रहे हैं, ठीक है, और इसके लिए कितने आ रहे हैं मेरे पास, इसके लिए 1 के साथ है, ठीक है। जब हम ए को ले रहे हैं तो इसके नेबर में कितने हैं 3 प्रोटॉन, ठीक है। तो वो तीनों का मैंने स्पिन बनाई है और उसके अकॉर्डिंग मैंने अलाइन किए हैं कि भाई हमारा किस डायरेक्शन में हमारा हो सकता है। तो जो ये हमारी रेशियो आई है ना 1:3:3:1, यही हमारी पीक की रेशियो होगी जब हम ए के लिए निकालेंगे, क्योंकि जब हम ए के लिए निकाल रहे हैं तो एन की वैल्यू कितनी है 3, और स्पिन स्प्लिटिंग रूल क्या बोलता है n+1 होगी पीक, तो कितनी होगी 4 पीक होगी, तो 4 पीक हमारी ये रही, ठीक है, 4 पिक्स हमारी ये रही। तो ये किस टाइप से दिखेंगी, जब ये दिखेंगी 1:3:3:1 में, ठीक है। तो इस टाइप से ये पीक का साइज हमारे पास आता है। अगर मैं ए के लिए बात करूं, ठीक है, तो ए के लिए बात कर ली हमने। अगर मैं बी के लिए बात करूं तो बी के नेबर में कितने प्रोटॉन है मेरे पास, बी के नेबर में मेरे पास हैं 2 प्रोटॉन, ठीक है। तो 4b अगर मैं देखूं 4b तो 2 है मेरे पास, तो 2 तो या फिर ऐसे होंगे, ठीक है, 2 है ना, या तो 2 ऐसे होंगे या फिर 2 नीचे होंगे, ठीक है, या फिर एक मेरा ऊपर या फिर एक मेरा नीचे होगा, ठीक है, ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है। तो ये क्या आ रही है, ये आ रही है हमारे पास +1, ठीक है, ये क्या आ रही है हमारे पास -1 अगर मैं प्लस हाफ 1 को मान, ठीक है, और ये क्या आ रही है मेरे पास, ये आ रही है हमारे पास 0। तो केस देख लेते हैं हम, केस क्या है हमारे पास, इसका एक केस है, इसके कितने केस है 2, और इसका कितना केस है 1, ठीक है। तो जो रेशियो आई हमारे पास 1:2:1, यही हमारी इसके लिए पीक की रेशियो भी होगी जो हमारे पास आई है, ये 1:2:1, इसी रेशियो में जो हमारी पीक का एरिया हमें दिखाई देगा, ठीक है। इस टाइप से हमारी जो पीक है वो डिवाइड होती है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई स्पिन के बारे में, कि भाई मॉलिक्यूल के अंदर जो हमारी स्पिन होती है प्लस हाफ माइनस हाफ, तो वो कैसे अराइव या फिर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं। तो अभी हम बात करते हैं ओरिजिनो स्प्लिटिंग के बारे में, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ, मेरे पास क्या एग्जांपल है, मेरे पास एग्जांपल है CR1, यहाँ पे भी R1, यहाँ पे C, यहाँ पे R2 और यहाँ पे भी R2, और यहाँ पे है मेरे पास एक प्रोटॉन है जिसकी स्पिन क्या है हमारे पास इस टाइप से, ठीक है।
और यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे भी इसी स्पिन का क्या है हमारे पास एक और प्रोडक्ट है, ठीक है। ये भी हमारा प्लस हाफ है और ये भी क्या है हमारा प्लस। इसको मैं नाम दे देता हूँ एच ए और इसको मैं नाम देता हूँ एच। ऐसे ही मैं अगर सेम मॉलिक्यूल लूँ, यहाँ पे R1 CR2, यहाँ पे भी R2, पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं स्पिन चेंज कर देता हूँ। अगर यहाँ पे मेरी प्लस हाफ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी मेरी माइनस हाफ, ठीक है। यहाँ पे क्या है मेरी माइनस हाफ, स्पिन माइनस हाफ होगी। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। हमें पता है कि भाई हम चाहे कितनी भी एनर्जी दे दें, जो हमारी अपर और लोअर होती है उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि भाई जो हमारा एन अपर और एन अपर स्टेट में और एन लोअर स्टेट में अगर मैं 20 लाख 9 न्यूक्लियाई लूँ, तो मेरी जो 10 लाख है वो ऊपर आती है और 10 लाख 9 कुछ नीचे आती है। तो 20 लाख के कंपैरिजन में जो 9 नीचे पड़ी है हमारी एक्स्ट्रा, वो कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखती, मतलब मायने तो रखती है पर इतना नहीं है, ठीक है। तो हम कितनी भी एनर्जी दे लें तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है इनके बीच में। कल हमने बात की थी 60 मेगाहर्ट्ज पे, ठीक है। तो अगर मैं इस पे क्या करता हूँ, मैं इस पे क्या कर रहा हूँ, मैं इस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा, ठीक है। मैं क्या लगा रहा हूँ, बी नोट में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा हूँ। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर मैं 4HA बात करूँ, 4HA अगर मैं बात करूँ तो HA पर क्या इफेक्ट पड़ेगा मेरा, ये जो हमें सबको पता है जो हमारी प्लस हाफ होती है वो क्या होती है, फील्ड के साथ अलाइन होती है, ठीक है। तो जो HB है हमारा, ये क्या फील्ड के साथ अलाइन है। तो जो HA को फील होनी थी, ठीक है, जो अगर HB नहीं होता तो HA को जो फील होनी थी, अगर मैं उसका ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो HA को जो अगर फील होनी थी, अगर मैं उसका ग्राफ बनाऊं तो ये है हमारा, ठीक है, ऐसे ये फील होनी थी। पर इसकी वजह से क्या हो रहा है, बी नोट की वजह से लगने से जो ये भी दोनों हमारी क्या होगी, इसके साथ अलाइन हो गए, और जो इसको फील हो रही थी, अगर बी नोट इसको फील हो रही थी, तो अब इसको क्या है प्लस हाफ की ओर, जो प्लस हाफ जनरेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वो भी इसकी तरफ अलाइन होगी, ठीक है। तो वो किस में हो जाएगी, इसमें ऐड हो जाएगी, किसमें, प्लस हाफ वाली जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो किसमें ऐड हो जाएगी, इसमें पी नोट के अंदर ऐड हो जाएगी। तो इसको क्या लगेगी, ज़्यादा फील होगी, ठीक है। और कल हमने जो स्केल बताया था मैंने आप सभी को, ठीक है, तो हमारा इस साइड क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि इस साइड क्या था हमारा 0, यहाँ पे कुछ DMS वैल्यू थी 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे +1, और ऐसे हमारा इंक्रीज होता जाता था, ठीक है। तो इसकी ज़्यादा की तरफ शिफ्ट हो जाएगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो इसको फील होनी थी। तो पी का अगर हमारी ये आ रही थी तो अभी क्या आएगी, अभी ये आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इस केस में बात करूं तो इस केस में क्या कर रहा है, अगर मैं बी नोट फील्ड दे रहा हूं तो माइनस हाफ क्या इसके अपोजिट अलाइन है, ठीक है ना। तो अपोजिट अलाइन होने की वजह से क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा वो इसके अपोजिट होगी बी नोट के। तो जो प्लस हाफ को, ये भी क्या हमारा HA और ये HB, ठीक है। तो जो इसको HA को फील होनी थी इसमें, तो इसको उससे कम फील होगी, क्योंकि क्या कर रहा है यहाँ पे अपोज कर रहा है हमारा -हाफ वाला जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, हमारे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है। इसकी वजह से जो HA को अगर ये फील होनी थी तो इससे कुछ कम फील होगी, वो आएगी इस, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं HB की बात करूंगा तो HB का ग्राफ भी कुछ मेरा ऐसे ही आएगा, एक लेफ्ट की साइड शिफ्ट हो जाएगा और एक राइट की साइड। तो ऐसे क्या होता है हमारा, ऐसे क्या होता है, ऐसे हमारी पीक्स आती है जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, इस टाइप से आती है, ठीक है। तो क्या होगी, इसमें हमें 2 पिक मिल रही है और इसमें भी हमें क्या मिल रही है, 2 पिक्स मिल रही है नीचे वाले, ठीक है। तो ये आपको समझना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बाद मैं बात करूंगा पास्कल ट्रायंगल की। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई हमारी जो रेशियो आती है 1:3:3:1, ठीक है ना। तो वो उसका मतलब क्या है, उसका कितना ज़्यादा उसका फायदा होता है हमें। पास्कल ट्रायंगल हमारे पास हमें बता देता है कि हमें किस किस टाइप में रेशियो मिलती है एरिया की, ठीक है, पिक्स की, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हम बात कर लेते हैं पास्कल ट्रायंगल की, ठीक है। तो पास्कल ट्रायंगल हमें कैसे हेल्प करता है, हम जैसे मैं आपको भी बता रहा था कि जब हमारी एक पिक आती है तो उसको बोलते हैं हम सिंगलेट, अगर हमारी 2 पिक आएगी तो उसको हम बोलेंगे डबलेट। ये क्या हमारी पिक्स है, ठीक है, पिक्स। इसमें अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7। अगर हमारी 7 पिक आती है तो उसको बोलते हैं सेप्टेट, 6 पिक आती है तो बोलते हैं सेक्सटेट, 5 पिक आती है तो बोलते हैं क्विंटेट, 4 को क्वार्टेट, 3 को ट्रिपलेट और 2 को डबलेट।
तो इसे हम पीक को बोलते हैं। ठीक है, तो पास्कल ट्रायंगल क्या बोलते हैं हमारा, पास्कल ट्रायंगल बोलता है अगर हमारा यहाँ पे एक है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक एक, ठीक है, यहाँ तक। अब इसके बाद हमारा काम स्टार्ट होता है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है कि भाई जो वन तो हम लिखेंगे लेकिन जो हमारा अंदर की तरफ होगा ना हम उसका सम करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे सीधा 1 आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रिपलेट की जो एरिया होगा हमारा पीक्स का वो हमें 1:2:1 में दिखेगा। ठीक है, अगर मैं क्वार्टेट की बात करूँ तो 1 तो हमें लिखना ही लिखना है, तो इन दोनों का सम क्या हो गया 3। ठीक है, अब इन दोनों का सम क्या हो गया 3, तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पे 1 दोबारा 1 आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, क्वार्टेट के लिए क्या है हमारा एरिया है, मतलब रेशियो ऑफ एरिया किसकी, पिक्स की। ठीक है, पिक्स हमारी किस टाइप से आएगी, तो ऐसे ही क्वांटेट के लिए 1 यहाँ पे, ठीक है, 3 और 1 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4, और यहाँ पे सीधा 1 लास्ट। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, क्वांटेट के लिए। और सेक्सटेट के लिए क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 1, 4 और 1 5, 4 और 6 10, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे 1। ये किसके लिए हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सेक्सटेट के लिए। जब हमारी 6 पिक आएगी तो हमें इस रेशियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम सेक्सटेट की बात कर रहे थे, जब हमारी 7 पिक आएगी तो 1 ऐसे कैसे, ठीक है, 5 और 1 6, 5 और 10 15, 10 और 10 20। ठीक है, तो 10 और 5 कितने 15, और 5 और 1 6, और यहाँ पे लास्ट में 1। जब हमारी 7 पिक आएगी तो हमें इस रेशियो में मिलेगा 1:6:15:20 में हमें क्या मिलेगी, अपनी पिक्स का एरिया मिलेगा। हमारी इस टाइप से पिक्स कम या ज़्यादा आएंगी। ठीक है, तो हमें इससे क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि हमारे जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे हमारी उतनी ही पिक्स आती रहेगी। और पास्कल ट्रायंगल हमें किसमें हेल्प करता है, हमें पिक्स बनाने में या पिक्स ड्रॉ करने में हेल्प करता है। ठीक है, बताता है कि हमारी पिक्स किस टाइप में आती है, किस रेशियो में आती है एरिया में। ठीक है, कौन सी पिक्स छोटी आती है, कौन सी पिक्स बड़ी आती है। और एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो जो हमारा एनिमल स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो किसमें यूज होता है, हमारे केमिकल कंपाउंड्स को, ठीक है, कि क्या बताने में कि भाई कितने हाइड्रोजन या फिर कितने लगे हुए हैं इसके अंदर, प्रोटॉन्स कितने हैं। ठीक है, वो हमें बताता है। फिजिक्स में भी यूज होता है ये। ठीक है, और फिजिक्स में भी यूज होता है, बायोलॉजी में भी यूज होता है क्या हमारा एनिमल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और हमारा एमआरआई क्या है, हमारा एमआरआई हमारी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई, जो कि हमारी मशीन होती है एमआरआई की। हमें फ्रैक्चर हो जाते हैं, आपको कभी चोट लग जाती है तो हम एमआरआई मशीन करवाते हैं। ठीक है, एमआरआई करवाते हैं, तो वो भी उसके अंदर क्या प्रिंसिपल यूज होता है, हमारा एनएमआर का प्रिंसिपल यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एनएमआर कंप्लीट होती है। होप आप सबको ये समझ आया होगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट हो गई आपकी। अगर कुछ प्रॉब्लम हो, समझ ना आया हो कुछ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। हो सका तो मैं आपको कॉन्टैक्ट भी करूँगा। ठीक है, थैंक यू। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो।